गाइस अभी हम गेटवे ऑफ इंडिया में पहुंच चुके हैं और बोटिंग करने जा रहे हैं एलिफेंटा केव्स तक। वहां पे शायद उतर के घूमने का भी प्राविधान है। ये हमारी बोट लग रही है अभी जेटी के साथ। और कहाँ ऊपर बैठेंगे? हाँ, काफ़ी अच्छी जगह लग रही है ऊपर। चले भाग जाओ अंदर, चलो। हाँ ले लो नमकीन लो। भाई हमारी जर्नी शुरू। हम ऊपर के डेक पे बैठ गए हैं और इसके 20 रुपये एक्स्ट्रा लगे और 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगे। लेकिन ऊपर ऊपर का नज़ारा अच्छा व्यू होगा यहाँ पे। और ये हम गेटवे ऑफ इंडिया को बाय करते हुए एलिफेंट केव्स की तरफ जा रहे हैं। ये हम धीरे धीरे मुंबई को पीछे छोड़ते हुए। ताज का बहुत बेहतरीन व्यू यहाँ से। ये गेट नंबर 1 से एलिफेंटा केव्स की तरफ ये बोट्स जाती है। किसी को भी एलिफेंटा केव्स में इंटरेस्ट है तो गेट नंबर 1 से ज़रूर आइए। ये एक बार फिर से देखिए, बहुत ही बढ़िया प्यारा सा व्यू ताज होटल का। देखो यहाँ से ताज होटल, बहुत बढ़िया व्यू। वहाँ खड़ी हो जाओ, गिरना मत नीचे। गिरूंगी कैसे? हाँ कार। अच्छा फोटो भी देख लो। ये तो बहुत ज़्यादा जूम कर दिया मैंने। आप खड़े हो जाओ ना, वहाँ जाके ले लो सीट। और ये देवी जी पूरा आनंद लेते हुए राइड का। बस इनका टाइटैनिक का पोज बनाना बाकी है। उन्होंने बना भी लिया। यहाँ पे अभी इनको खड़ा करके मैं कहा चलो आप भी एक वीडियो बना लो छोटी सी। चलो बैठे। और यहाँ पे भारतीय नौसेना का भी बेस है। नौसेना के जहाज भी उस तरफ खड़े हैं। चलो हम नागरिकों की रक्षा में सर्वप्रथम आगे हमारी भारतीय नौसेना। नौसेना की वजह से हम सुकून से घूम फिर सकते हैं इन समुद्रों की निगरानी करते हुए। कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। अभी थोड़ी और हवा आएगी तो और मस्त लगेगा। संडे होते हुए हाँ संडे को काफी रश है, हर जगह रश है आज। बहुत रश है आज। हम पहले सिद्धिविनायक मंदिर गए थे, वहाँ पे भी रश है। लेने थे यहाँ पे रुद्राक्ष की माला लेनी थी और वहाँ पे एकदम भीड़ थी। वहाँ पे मतलब जो हमने परसों देखी उसकी आप समझ लो 3-4 गुना ज़्यादा भीड़। हमने सोचा आज तो दर्शन होंगे नहीं, तो यही हम जो बाहर का सामान लेके निकल आए। लेकिन परसों हमारे को बहुत आनंद आया दर्शन का। और हाजी अली में अभी इतना रश नहीं था मगर अब बढ़ रहा था रश। हम फिर वहाँ से हाजी अली गए। हाजी अली साहब की दरगाह पे, वहाँ पे भी हमने चादर चढ़ाई। खुले दर्शन हुए। उन्होंने छोड़ा नहीं, वैसे कंस्ट्रक्शन चल रही है, जैसे आपको रील में बताया अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो हमको अंदर ज़्यादा छोड़ा नहीं। लेकिन हमारी चादर वहाँ पे चढ़ा दी गई। बाकी हमने अपने धागे भी वहाँ पे बांध दिए और मन्नत होगी तो जरूर हम आगे आएंगे। अब उनकी रजा है कि मन्नत पूरी हो या ना हो। और हम यहाँ एलिफेंट केव्स की तरफ प्रस्थान करते हुए, ये बोट्स का अच्छा व्यू दिखा हुआ था। बोट्स का एक बहुत अच्छा व्यू। इनमें से कुछ कई सारी प्राइवेट बोट्स भी होंगी बड़े बड़े लोगों की।
ये रास्ते में हमने इस्तांबुल की एक बहुत बड़ी शिप यहाँ पे डॉक हुई है। मेरे को लग रहा है कुछ टैंकर टाइप का है ये। बहुत ही लंबा। अलीजा सामने इधर। हाँ गुड गर्ल। वीडियो बन रही है आपकी। एक छोटी सी नन्ही परी का नाम अलीजा है जो देवी जी के अब गोदी में बैठी हुई है। दोस्त बन गई है, पक्की वाली दोस्त। पक्की वाली दोस्त बन गई है बोट में। है ना? आपको ढूंढ के आ अलीजा जाती- पक्की वाली दोस्त बनी है नहीं बनी? ढूंढ के आ जाती है मेरे पास। अलीजा अंकल बुला रहे हैं। लेके आने चाहिए थे। वो देख रहे हैं किसी के पास भी नहीं है मगर दिखा सब रहे हाथ अपना। ये हमारी बोट के साथ सीगल्स फ्लाई करते हुए बहुत बढ़िया कैच पकड़ रहे हैं। इनको तो दाने फेंके जा रहे हैं, बहुत अच्छा कैच पकड़ रहे हैं ये देखिए सीगल्स। अच्छा ले आएंगे नहीं। अबे नमूने इधर आ। वो सब उनको पता है और बेवकूफ बना रहे हैं सब। आजा 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 आजा। अब कोई भी नहीं आता। क्या चले गए सब। आजा 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 आजा। हाँ देवी जी। और ये पकड़ा इन्होंने कैच। एक मेरे को ऐसे पकड़ा हुआ है, मेरी भी एक मेरी भी आगे आगे। एक बड़ी डंडी हाथ में पकड़ के रखो। सीगल्स। अभी हम एलिफेंटा केव्स पहुंच चुके हैं। पहुंच चुके हैं और ये एक छोटी सी ट्रेन मिनी ये ट्रेन पता है। नहीं कहाँ पे लेके जाती है, लेकिन हमने टिकट ऑलरेडी ले ली हुई है। शायद ये एलिफेंटा केव्स के स्टार्टिंग तक हमारे को छोड़ देगी और वापस वहाँ पे हमारे को चलने का काम चालू। ये ऊपर का व्यू। बस इस ट्रेन का भी नेक्स्ट राउंड हमारा है। वो ट्रेन फुल हो चुकी थी, अभी नेक्स्ट राउंड में अभी हम जाएंगे। और गाइस हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और चुप चुप करते हुए आगे जा रहे हैं। हाँ और ये हम हल्लू हल्लू आगे बढ़ते हुए एलिफेंटा केव्स की तरफ। रास्ते में थोड़ा रुके थे लंच के लिए, लंच किया, आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी चढ़ाई है और देवी जी की हालत पूरी टाइट है यहाँ पे। और मेरे को चक्कर आ रहे चल के। इतनी एक्सरसाइज तो करनी चाहिए देवी जी। ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर दुकानें।
टूरिस्ट को हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी जो उनको चाहिए। ये रेस्टोरेंट गैलोर। मेरे को केव्स कम, दुकानें ज़्यादा दिख रही। सीरियसली केव्स कम और दुकानें ज़्यादा ही दिख रही है मेरे को। आई नहीं रहा केव कोई भी। ये पूछ जा रुक के पूछते कि केव्स कितना दूर है। दोस्तों पहचानिए उस औरत को, कौन है ये? कमेंट्स में इनका नाम ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता चल जाए ये कौन है। फाइनली एलिफेंटा केव्स के बिल्कुल बाहर अरे हमारी देवी जी पूरी पसीना पसीना होते हुए, देवी जी पहुंच गए। बस इधर ही है यार। देखो इसको, देखो स्प्राइट पी रहा है। हाँ? अबे खोल ले उसको नमूने। खोल ले उसको आराम से। ने ली ये हमने टिकट्स ली है। इंडियंस के लिए 40 रुपया और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपया। और हम केव्स की एंट्रेंस तक पहुंच गए हैं। बहुत मुश्किल से पसीना पसीना होते हुए हमारी श्रीमती जी। पसीना नहीं, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई, चक्कर आ रहे हैं। मैंने आपको तो कहा था रेड बुल पी लो, आप भी मना कर दिया। रेड बुल पी के आप विंग्स लगा के आ जाती हो। हाँ? ये केव्स की एंट्रेंस। अभी अंदर केव्स में हम कहीं गुम ना हो जाए। हाँ? 4-5 लोग तो बस एक सेल्फी बनती है यहाँ पे। ये है कल्याण सुंदर मूर्ति, भगवान श्री शिव की कल्याण सुंदर घोष की मूर्ति केव्स के अंदर। और बगल में पार्वती जी लग रही हैं। क्या बोलती है, आपको क्या लगता है? और ऊपर अन्य उनके भक्त देवगण सब उनके आजू बाजू में। ये तो हनुमान जी लग रहे हैं। हाँ, कल्याण सुंदर मूर्ति। ये हम केव्स के अंदर शिवलिंग की एक प्रतिमा। हाँ गाइस, तो हम अभी वापस निकल रहे हैं वापसी के लिए। 6 बजे तक लास्ट बोट है। उसके बाद हमारे को यहाँ पे केव्स में सोना पड़ेगा। मन तो था कि एक और केव एक्सप्लोर कर ले, लेकिन श्रीमती जी की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। लाल हो रखे हैं। मैंने तो उनको बहुत ऑप्शन दिया था कि रेड बुल पी ले, रेड बुल पी लो। नहीं, रेड बुल नहीं पिएगी। रेड बुल नहीं पिए तो एनर्जी कहाँ से आएगी आपको, है ना? अब मैं जैसे नेचुरल एथलीट तो हो नहीं आप, ठीक है? आप जो समझ लो। ठीक है, तो हम यहाँ से बस वापसी के तरफ निकलते हैं। वहाँ बोट पकड़ के अभी हमारे को थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है बच्चों के लिए, तो वहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो वापस पहुँचते पहुँचते तो पक्का हालत हम दोनों की टाइट होने वाली है। लेकिन अभी वापसी का रास्ता इतना कठिन नहीं है जितना आने का रास्ता था। तो गाइस मजे लिए, हम देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या करना है। वापसी जाते हुए बैठ गए ऊपर ही।
तो गाइज़ यहाँ से अभी मेरे हस्बैंड वॉइस ओवर करेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे से ज़्यादा नॉलेज एलिफेंटा केव की उनको है। तो चलिए गाइज़ उनसे वॉइस ओवर करवाते हैं और आप लोग भी एंजॉय कीजिए। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम बात कर रहे थे एलिफेंटा केव्स के बारे में। तो एलिफेंटा केव्स को अगर आप पूरी तरह से एलिफेंटा आइलैंड को देखना चाहते हैं और केव्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो कि टोटल 7 केव्स है, तो आपको सुबह 10 बजे गेटवे ऑफ इंडिया से फेरी लेनी पड़ेगी और शाम को 6 बजे तक आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। और क्योंकि 6 बजे लास्ट फेरी वहाँ से डिस्पैच होती है, तो फिर वहाँ से आप वापस नहीं आ पाओगे। तो जाने के लिए आपको टिकट लगेगी टू एंड फ्रो 260 रुपीज़ की टिकट लगेगी आपको। जैसे ही आप एलिफेंटा केव्स के इसमें उतरते हैं, शोर पे उतरते हैं, तो आप वहाँ पे एक टॉय ट्रेन है जिसकी टिकट है 18 रुपये, जो टू एंड फ्रो आपको लेके आएगी अप टू द फुट ऑफ एलिफेंटा केव। फुट ऑफ एलिफेंटा केव मतलब जो नीचे की तरफ। वहाँ पे भी खूब सारे स्टॉल्स हैं खाने के और शॉपिंग करने के लिए। और फिर जैसे आप एलिफेंटा आइलैंड को एंटर करते हैं, मतलब जो वहाँ पे एक चेक पोस्ट टाइप का बना हुआ है, जो 5 रुपये की टिकट लेंगे और वहाँ से टिकट लेके आप अंदर जा सकते हैं। वहाँ से आपको चढ़ाई होगी 120 स्टेप की, जो एकदम वर्टिकल है एंड इट इज़ वेरी वेरी टफ। हमारी देवी जी भी बहुत स्ट्रगल करके ऊपर पहुँची, हाथ सांस बहुत फूल गई थी उनकी। तो जैसे आप फुट ऑफ एलिफेंटा केव्स को जैसे आप एंटर करेंगे, वहाँ पे आपको फिर से टिकट लेनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए, जो इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ है और विदेशियों के लिए, फॉरेन टूरिस्ट के लिए 600 रुपये है। तो आप चलिए केव नंबर 1 हम एंटर करते हैं। केव नंबर 1 जैसे एंटर करें तो आपको वहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक विशाल शिव जी की प्रतिमा मिलेगी, जो महायोगी के पोज में है, एकदम काम कंपोज्ड। और देख के बहुत हमको खुद इतना मतलब प्रसन्नता हुई और खुद इतनी शांति हुई उस पोज को देख के। तो आगे उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में शिव जी की एक और प्रतिमा है, जो नटराज पोज में है, जो किंग ऑफ डांसर्स। अब एलिफेंटा केव्स के बारे में आपको बताएं तो एलिफेंटा केव्स का नाम पड़ा क्योंकि ये देखिए, इस एलिफेंटा केव्स आइलैंड के ऊपर काफ़ी साम्राज्यों ने अपना हुकूमत चलाई, जिनमें मौर्य भी थे और मराठा भी थे और आपके पुर्तगाली भी थे। और फाइनली ये अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया, ब्रिटिश अंग्रेज़ों के हाथ में आया। तो जब पुर्तगाली यहाँ पे 15वीं ईस्वी में यहाँ पे आए, तो इन्होंने एक बहुत विशाल हाथी की भी प्रतिमा देखी, जो बिल्कुल पत्थर की बनी हुई थी, और इसी वजह से इस आइलैंड का नाम उन्होंने एलिफेंटा केव्स रख दिया। एलिफेंटा केव्स में अगर आप देखेंगे तो प्रतिमाएं बहुत सारी डैमेज्ड हैं, मतलब उनको कहीं से कुछ टूटा हुआ है। ये इस वजह से क्योंकि पुर्तगाली जब यहाँ पे आए तो उन्होंने अपनी तोपों की इको को टेस्ट करने के लिए केव्स के अंदर तोपों को चलाया, जिसकी वजह से ये प्रतिमाएं डैमेज हुई। लेकिन 19वीं ईस्वी में इसको जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया, तो इन मूर्तियों को प्रिजर्व किया गया, इनकी मतलब देखरेख अच्छी तरह से शुरू हुई, जिसकी वजह से आज भी आप इन मूर्तियों को देख सकते हैं। एलिफेंटा केव्स में आप घूम सकते हैं और इन मूर्तियों का आनंद और प्राचीन सभ्यता का आनंद ले सकते हैं। जैसे अंदर की तरफ जैसे आप जाते हैं तो वहाँ पे एक और क्यूबिकल कमरा है, जिसमें शिव जी का एक लिंग है, विशाल लिंग रखा हुआ है, जिसके और इस क्यूबिकल के चारों तरफ दरवाजे हैं, 4 दरवाजे हैं, और चारों दरवाजों में दोनों तरफ विशाल द्वारपालों की मूर्ति है। आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। और हर महाशिवरात्रि में यहाँ पे
शिवलिंग की पूजा होती है और यहाँ पे शिवरात्रि का उत्सव भी मनाया जाता है एलिफेंटा केव्स में इस प्रतिमा इस लिंग के साथ। आप जैसे और अंदर की तरफ जाते हैं और जैसे आपके आंखें अंधेरे के साथ एडजस्ट होनी शुरू होती है, वहाँ पे आपको एक विशाल सी महेश मूर्ति दिखेगी जहाँ पे शिव जी के 3 रूप 3 क्या बोलते हैं फेस दिखाए हुए हैं। जो पहला फेस है वो है आपका तत्पुरुष का, जो एकदम आप फिर से समझ लिए काम कंपोज्ड योगी के तरह। और उस प्रतिमा के बिल्कुल लेफ्ट साइड में उनका अघोरी रूप दिखाया है जो एकदम भयानक रूप उनका होता है, और भैरवा भी जिनको बोलते हैं। इनके बाल की जगह में सांप दिखाए हुए हैं और इनकी बहुत विशाल मूंछ दिखाई हुई है, एकदम हॉरिबल पोज जैसे द शिवा द डिस्ट्रॉयर का पोज होता है वैसे। और राइट की तरफ वामदेवा या उमा का पोज है जो एक फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन है, ब्यूटीफुल गॉड का क्रिएशन है, हाथ में लोटस और एकदम ब्यूटीफुल प्रतिमा। तो ये इस प्रतिमा को आप जरूर देखिएगा एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्किटेक्चर। तो वैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो हम सेकंड केव्स में भी गए, तो सेकंड केव्स में भी वहाँ पे भी शिवलिंग था, और थर्ड केव्स में थोड़ा हमने एक्सप्लोर किया, लेकिन टोटल 7 केव्स है। हम थोड़ी लेट गए, आफ्टरनून के टाइम में गए क्योंकि हम गए थे सुबह के टाइम में गए थे हम हाजी अली जी की दरगाह पे। तो वहाँ से हम आफ्टरनून में हम गए तो हम सिर्फ 3 केव्स को देख पाए जो, लेकिन 7 केव्स है। फिर यहाँ पे आगे जाके आप एलिफेंटा विलेज भी देख सकते हैं, और डैम भी वहाँ पे सुना है, डैम भी है जो हमने देखा नहीं इनफैक्ट, क्योंकि 6 बजे की लास्ट फेरी थी तो हमको वापस भी आना था, तो हम इसलिए ये सब नहीं देख पाए। लेकिन अगली बार जब हम जाएंगे तो हम ज़रूर इसको एक्सप्लोर पूरी तरह से करेंगे। और अगर आपको जैसे मैंने कहा, अगर आपको एलिफेंटा आइलैंड को पूरा एक्सप्लोर करना है तो सुबह 10 बजे यू नीड टू कैच द फर्स्ट फेरी फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया। ये जर्नी आपको टोटल 45 मिनट्स टू 1.5 आवर्स की जर्नी है, और वापसी भी आपको उतना टाइम ही लगेगा। तो जैसे हम वापस आए, वापस के रास्ते में थे तो अंधेरा होना शुरू हो गया था। हमने वापसी के टाइम में बहुत एक अच्छा नज़ारा देखा जो था एक क्रूज शिप, जिसमें हमने सुना है कि वहाँ पे स्टे भी हो सकती है, 3 नाइट्स एंड 4 डेज की स्टे भी है। तो और वो आपको अलग अलग जगह में घुमाएगी। तो प्लान कर रहे थे कि हम इस पे भी जाएं अगली बार। और वापस जैसे हम गेटवे ऑफ इंडिया को के पास आ रहे थे तो हमने लाइट से इल्यूमिनेटेड बहुत अच्छा नज़ारा देखा, गेटवे ऑफ इंडिया का भी और ताज होटल का भी। सीगल्स का बताया? हाँ, और आई फॉरगॉट अबाउट इट। वापसी के रास्ते में और जाने के रास्ते में बोट के साथ काफ़ी सारे सीगल्स उड़ते गए, और सीगल्स को आप जैसे ही बोट में बैठना है तो आपको हाथ में कुरकुरे होने चाहिए, 2-3 पैकेट ले लीजिएगा, क्योंकि इन सीगल्स को आदत पड़ी है सिर्फ कुरकुरे खाने की। ये चने नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, ये सिर्फ आपको कुरकुरे खाएंगे, और बहुत एक्रोबैटिकली पकड़ते हैं जब आप इनकी तरफ कुरकुरे को फेंकते हो। तो वापस हम जैसे गेटवे ऑफ इंडिया से बाहर निकले तो हमने सोचा कि थोड़ी बहुत शॉपिंग बच्चों के लिए भी की जाए, क्योंकि हमने उनके लिए कुछ लिया नहीं था। तो पास में एक छोटी सी मार्केट थी जहाँ पे हम आगे चलते गए, तो वो एक्चुअली एक टोटली टनल टाइप की मार्केट है। तो जैसे हम मेन रोड में मैं आया तो मैंने एकदम झांक के देखा कि लियोपोल्ड कैफे, मुझे एक फ्लैश हुआ कि यार ये तो वही कैफे है जो 26/11 के अटैक्स में फर्स्ट अटैक की गई थी। तो हमने पीछे का दरवाज़ा भी देखा और हमने पूरी फिल्म इमेजिन की कि जो बचे कुचे जो टूरिस्ट थे वो पीछे के रास्ते से कैसे निकले और ताज होटल की तरफ भागे होंगे। और हमने सामने से फ़ोटो भी ली और काफ़ी अच्छा लगा लियोपोल्ड कैफ़े को देख के, क्योंकि वो अपना जैसे पहले थे उसी सेम स्पिरिट से
अपने कस्टमर्स को आज सर्व कर रहे हैं। और ये इससे एक बात हमारे को ये साबित होती है कि कोई भी हमारी हिम्मत को नहीं तोड़ सकता। तो लियोपोल्ड कैफ़े के सामने से ही हमने होटल के लिए वापसी के लिए टैक्सी पकड़ी और हम होटल में पहुंच के हमने हरे कृष्णा होटल से हमने खाना भी मंगाया, क्योंकि इतना सब घूमने के बाद हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी वहाँ जाके खाने के लिए। उन्होंने हमारे को डिलीवरी भी कर दी होटल में। हमने खाना भी खाया और काफ़ी मज़ा भी आया हमारे को। पूरा दिन हम घूमे और बहुत मज़ा आया हमें। गाइस होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये फ़ोटोज़ हमने जो डाली है अंदर पूरी प्रतिमाओं की, वो भी आप देखिए। ये पूरा मतलब आप समझ लीजिए ये सारे प्रतिमाएं हमने वहाँ पे एक्सप्लोर की। हमको बहुत अच्छा लगा, फ़ोटोज़ हमको लगी। आपको अगर अच्छी लगी तो अपने कमेंट्स व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए, कैसी लगी वो भी बताना। और हमारी पिक्स कैसी लगी वो भी बताइएगा ज़रूर। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और हमारे ट्रिप के बारे में भी आपका क्या ख्याल है उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। सो गाइस टेक केयर एंड बाय। गाइस अभी हम खड़े हैं लियोपोल्ड कैफ़े एंड बार के आगे, जहाँ पे 26/11 का आतंकी हमला हुआ था। काफ़ी लोग यहाँ पे मारे गए थे। बिल्कुल उसके सामने अभी मेरे को नाम देख के मेरे को एग्जैक्टली फ्लैश हुआ हम कहाँ पे हैं, और शायद इसी रास्ते से आतंकी इस तरफ बढ़े थे अपने खतरनाक इरादों के साथ। हमने रूम में ही आज डिनर अपना मंगवा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और जाने की हिम्मत आज बिल्कुल भी नहीं थी। थे और खाने में भी क्या मंगवा रहा हो? ये है हरा भरा कबाब, ये हरा भरा कबाब, वेज महाराजा और 6 रोटियाँ। तो बस है इतना, क्योंकि पेट पानी पी पी के फुल हो रखा है। नहीं, पानी नींबू पानी यही पी रहे थे हम वहाँ पे। दोपहर का थाली भी तो खाइए। मतलब ज़्यादा पानी पे ही रहे ना, इतनी गर्मी थी ऊपर। तो चलिए गाइस फटाफट हम लोग डिनर कर लेते हैं। चलिए गाइस फटाफट हम डिनर करते हैं, और इस व्लॉग की मैं यही एंडिंग करती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा अभी कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं है। और बस अभी खा पी के सोते हैं, क्योंकि हमारी है सुबह की फ़्लाइट 8:30 बजे की। उठना है हमें 5 बजे, फ्रेश होकर अपना 6 बजे तक निकलेंगे ना। बाजू में थोड़ी दूर है, 2 किलोमीटर के अंदर ही एयरपोर्ट है ना। होटल तो सिर्फ 1.5 किलोमीटर है, लेकिन उसको पूरा हमको घुमा के जाना पड़ेगा, क्योंकि एंट्रेंस इस तरह से नहीं है। हम बिल्कुल, आप टेक्निकली देखें तो हम होटल, हमारा जो होटल है बिल्कुल एयरपोर्ट के पिछवाड़े में ही है। बैक्स कहीं इधर ही है, होटल के साथ ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, फटाफट हो जाएगा। 2 किलोमीटर के अंदर ही है ना, 1.7 किलोमीटर। तो बस सुबह 6 बजे निकल लेंगे, 8:30 बजे की फ़्लाइट है। तो कल बस पहुंच जाएंगे अपने घर। हो गया हमारा मुंबई का ट्रिप। मिस करूंगी मुंबई को बहुत ज़्यादा। आपका ट्रिप कैसा रहा? एंजॉय किया? अभी व्लॉग एंडिंग के टाइम में मैं बात करूँगा। चलिए थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, खाना खा लें पहले।